चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही केमिकल क्लासिफिकेशन में इम्प्योर सब्सटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब अशुद्ध पदार्थ, मतलब मिश्रण किसे बोला जाता है उसके बारे में बात करते हैं कि यदि कोई प्योर सब्सटेंस है, एक प्योर को दूसरे प्योर के साथ मिक्स किया जाता है। कोई प्योर सब्सटेंस है, उसको दूसरे प्योर सब्सटेंस के साथ मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो बनता है उसे क्या बोला गया है? इम्प्योर सब्सटेंस बोला गया है। और यही इम्प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है? मिक्सचर मतलब मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग ग्लास बनाए हैं और ग्लास के अंदर मैंने कुछ अलग अलग सब्सटेंस फिल कर रखे हैं, भर रखे हैं। तुमको पहचानना है कि कौन प्योर है और कौन इम्प्योर है, कौन प्योर है और कौन इम्प्योर है। जैसे मैंने यहाँ बोला, इसके अंदर जो फिल कर रखा अपन ने वो क्या है? CO2 गैस। यहाँ अपन ने भर रखा है O2 गैस। यहाँ अपन ने भर रखा है H2O। एक ग्लास और बना देता हूँ, एक ग्लास और बना देता हूँ। यहाँ अपन ने भर रखा है H2O प्लस NaCl। यहाँ जितने भी पार्टिकल हैं, यहाँ जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल किसके हैं? बोले CO2 के। यहाँ जितने भी पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल किसके हैं? बोले O2 के। यहाँ जितने भी पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल किसके हैं? बोले H2O के। और यहाँ जो पार्टिकल है वो किस किस के पार्टिकल है? H2O के और साथ में NaCl के। अपने को पहचानना है कि कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध है, मतलब कौन प्योर और कौन इम्प्योर है। सबसे पहले देखो CO2 का कंटेनर अपने को दिया गया है। CO2 के कंटेनर को मैंने A बोल दिया, O2 के कंटेनर को मैंने B बोल दिया, वाटर को C बोल दिया और इन दोनों को मैंने B बोल दिया। अब A कंटेनर में देखो कि यहाँ शुद्ध है या नहीं है। अब इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है वो सारे मॉलिक्यूल जो है, वो सारे अणु जो है वो किसके हैं? बोले CO2 के हैं। जितने भी अणु है वो सारे अणु किसके हो गए? CO2 के हो गए। मतलब CO2 अपने आप में क्या है? शुद्ध है। मैंने शुद्ध पदार्थ की परिभाषा मतलब प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बोली थी कि जिसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल मतलब एक ही टाइप का कण हो वो शुद्ध कहलाएगा। और वो कण जो है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मतलब वो मॉलिक्यूल के अंदर होमो एटॉमिक भी हो सकता है, हेटेरो एटॉमिक भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो यहाँ अपन ने बात करी कि इस बिगर के अंदर, इस ग्लास के अंदर जो है, कंटेनर के अंदर जो है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी अणु है वो सारे अणु किसके हैं? बोले CO2 के हैं। तो जितने भी अणु CO2 के हैं तो वो क्या हो जाएगा? बोले वो प्योर हो जाएगा, वो तो शुद्ध हो गया। इसे क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे। इसके अंदर देखो यहाँ जितने भी अणु सब किसके हैं? O2 के हैं। तो ये भी क्या हो गया? शुद्ध हो गया, मतलब प्योर हो गया। इसके अंदर जितने भी अणु हैं वो सारे अणु किसके हैं? H2O के हैं। सारे अणु किसके हैं? H2O के हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो कि वाटर के साथ में NaCl मिला हुआ है, ये अणु अलग है और ये अणु है, तो ये कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया। और इसी इम्प्योर को अपन ने क्या बोला है? मिक्सचर मतलब मिश्रण बोला है। दो चीजों को मिक्स कर दिया अपन ने, वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, किसी भी अनुपात में हो सकता है। वो डिपेंड करता अपने ऊपर के अपन ने कितना मिलाना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। मतलब किसी भी रेशियो, किसी भी अनुपात का मतलब क्या है कि मान लो मैंने एक ड्रम पानी ले लिया, उसके अंदर इतना सा सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, या मैंने आधा बाल्टी पानी ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया या ज्यादा नमक डाल दिया, जैसा अपन मिलाना चाहे किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर मतलब मिश्रण बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 टाइप के होते हैं। एक होमोजीनियस होता है और दूसरा जो है हेट्रोजीनियस होता है। एक को अपन ने होमोजीनियस बोला है और दूसरे को हेट्रोजीनियस बोला है। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मतलब एक को समांगी बोला है और एक को विषमांगी बोला है। ये मिक्सचर मतलब इम्प्योर जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस होता है। इसको समांगी बोला गया है, इसको विषमांगी बोला गया है। अब होमोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस क्या होता है?
होमोजीनियस जिसके अंदर जो है सिंगल फेज अपने को दिखाई देती है, सिंगल फेज अपने को दिखाई देती है। सिंगल फेज मतलब क्या है? एक ही प्रावस्था। प्रावस्था मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कि अपने को कोई सॉलिड ही मान लो कि अपने दो चीजों को मिक्स किया है, लेकिन अपने को केवल एक फेज दिखाई दे रही है। अभी एग्जांपल देखेंगे अपन। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा कि एक बीकर लिया मैंने, इस बीकर के अंदर मैंने क्या भर दिया? वाटर भर दिया। वाटर भरा है। इस वाटर के अंदर मैंने क्या मिलाया? इस वाटर के अंदर मैंने क्या मिलाया? शुगर मिलाई। शुगर ले लो या NaCl जो सॉल्ट आता है वो मिला दिया। जैसे ये शुगर इसके अंदर जाएगी तो शुगर जो है डिसॉल्व होने के बाद अपने को दिखाई नहीं देगी, एक सिंगल फेज दिखाई देगी, वो भी किसकी? वाटर की। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। दो सब्सटेंस को अपन ने मिक्स किया है। अब ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे अपन ने शुगर को या NaCl को मिलाया है तो ये क्या होते हैं? अंदर जाकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, बराबर रूप से इनके कण रहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा हो गई कहीं पर कम हो गई। जैसे ही शुगर अंदर गई तो ये इस तरीके से बराबर रूप से पार्टिकल अंदर रहेंगे। सारे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। अगर कहीं पर ज्यादा होते कहीं पर कम होते तो ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे अपन ने चाय के अंदर जो है शक्कर मिलाई तो शक्कर यदि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है तो चाय कहीं पे मीठी लगेगी कहीं पर फीकी लगेगी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो शक्कर के जो कण है, वो शक्कर के कण में शुगर के जो पार्टिकल है सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। उनका कंपोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्मली होता है। सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं और इनके पार्टिकल को अपन नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, खुली आंखों से देख नहीं सकते शुगर के पार्टिकल को, और ना ही माइक्रोस्कोप से अपन देख सकते हैं। इनको अपन आसानी से नहीं देख सकते हैं। इसी को अपन ने क्या बोला है? होमोजीनियस मिक्सचर बोला है। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन नाम का चैप्टर जो है अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि सॉल्यूशन और क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, सारे अपन बात करेंगे आगे। ठीक, अभी क्या अपन सिंपल सी डेफिनेशन देखिए अपन ने होमोजीनियस की, तो इसे अपन ने क्या बोला है? होमोजीनियस मिक्सचर बोला है। हेट्रोजीनियस किसे बोला गया है? जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा फेज अपने को दिखाई देती है। मतलब डबल फेज लिख देता हूं मैं भी, जिसके अंदर डबल फेज अपने को दिखाई देती है। डबल फेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया है, ये बीकर लिया है, वो बीकर के अंदर जो है मैंने क्या भर दिया? बोले वाटर भर दिया। पहले मैंने यहाँ क्या फिल कर दिया? बोले वाटर फिल कर दिया। वाटर भरने के बाद जो है मैंने इसके अंदर क्या मिलाया? बोला ऑयल मिलाया। इसके अंदर क्या मिलाया? ऑयल मिलाया। जैसे ये ऑयल की ड्रॉप जो है इसके अंदर जाता है, जैसे ये ऑयल की ड्रॉप यहाँ पे आता है तो ऑयल की ड्रॉप जो है, ऑयल की बूंदें, तेल की बूंदें जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, वो पानी के अंदर घुलती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अपने को दो फेज मतलब दो प्रावस्था दिखाई देगी, एक जल की प्रावस्था अलग दिखाई देगी और एक तेल मतलब ऑयल की प्रावस्था अलग दिखाई देगी। तो कहीं कहीं इस मिश्रण को, ये मिश्रण तो बना है, दो पदार्थों को मिक्स किया अपन ने, दो पदार्थों को मिक्स करते से क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। उसी को अपन ने मिक्सचर भी बोला है, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस। उसी को अपन ने क्या बोला है? इम्प्योर मतलब अशुद्ध पदार्थ बोला है। तो ये डबल फेज अपने को दिखाई दे रही है, तो इसी को अपन ने क्या बोला है? हेट्रोजीनियस मतलब विषवांगी मिश्रण बोला है। अब इसमें जो है कण जो है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होते हैं, और इन कणों को अपन नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये हेट्रोजीनियस के दो एग्जांपल होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर। पहला आता है कोलाइडल विलियन मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलियन आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। और दूसरा आता है सस्पेंशन, दूसरा आता है सस्पेंशन, जिसको निलंबन बोला गया है। सस्पेंशन मतलब निलंबन बोला गया है। ये दोनों जो है ये हेट्रोजीनियस प्रकृति के मतलब विषमांगी प्रकृति के होते हैं। इनके केवल एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। फिर कोलाइडल एक अलग ही बहुत बड़ा चैप्टर होता है, अलग से बात नहीं करेंगे। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम लोगों को समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हेट्रोजीनियस के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर। होमोजीनियस के अंदर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, वाटर के अंदर चाहे अपन NaCl मिलाए या फिर शुगर मिलाए या फिर यूरिया मिला दें। यूरिया अपन जानते हैं खाद होता है।
अगले एग्जांपल की बात करेंगे, जो डीजल होता है, डीजल पेट्रोल जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। जितनी भी एलोय, एलोय मतलब जिनको अपन मिश्र धातु बोलते हैं, मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को अपन ने मिक्स कर दिया तो वो क्या बनता है, मिश्र धातु। जैसे स्टील हो गया, स्टील अपन जानते ही हैं, तो सिल्वर जर्मन हो गया, जर्मन सिल्वर जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गई, ये सब क्या है, एलोय है, मिश्र धातु है। तो ये भी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिश्रण होते हैं। और हेट्रोजीनियस के अंदर तो अपन बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बहुत सारे होते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल मिल्क होता है, ये एक हेट्रोजीनियस होता है, मतलब विषमांगी प्रकृति का होता है, दिखता अपने को होमोजीनियस जैसा, लेकिन ब्लड के अंदर जो फैट के कण होते हैं, वसा के जो कण होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते हैं, मतलब कहीं पर ज्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, उस तरीके से रहते हैं। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी ऐसे होता है, इक्वली नहीं होता है। ब्लड भी क्या है, हेट्रोजीनियस है। स्मोक मतलब धुआं ले लो, धुआं जो है कि एयर के अंदर जो है, स्मोक मतलब क्या होता है, स्मोक मतलब होता है एयर के अंदर कार्बन पार्टिकल, ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस है। यदि एयर की बात करें तो एयर तो क्या है, एयर मतलब वायु, एयर क्या है, होमोजीनियस है, लेकिन एयर के अंदर यदि कार्बन आता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपन ने देखे, इनके बारे में अपन याद रखेंगे, बाकी जो है अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।